अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। भारतीय एजेंसी रा ने कमांडर कलबोशन नेटवर्क ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए एक नई टीम लॉन्च कर दी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नई टीम ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर रियाद से ऑपरेट कर रही हैं। बलूचिस्तान से कलबोशन के बाद मुकामी एजेंट्स के भी पकड़े जाने के बाद भारतीय एजेंसी ने नई टीम लॉन्च की, जिसके ऑपरेटिव्स की शनाख्त का पता चलाया जा चुका है। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान और अफगानिस्तान में मुतल्लिका हुकाम को भारतीय नेटवर्क से मुतल्लिक मालूमात शेयर करते हुए पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुतल्लिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के जरिए इस कलबोशन नेटवर्क की नई टीम का खोज लगा लिया है, जबकि इनकी सरगर्मियों पर भी गहरी नजर रखे हुए है। ये टीम अफगानिस्तान के 3 सूबों और ईरान के बॉर्डर रियाज में काम कर रही हैं। भारतीय एजेंसी राह के एरिया पाकिस्तान डेस्क के 2 ऑपरेटिव्स, जिनके नाम सवामी असीम अनंत और गोबंद पटेल हैं, की मूवमेंट अफगान सूबा कंधार, नंगरहार और काबल के अलावा ईरान के बॉर्डरिंग रियाज में इनकी मूवमेंट वॉच की गई हैं। रा ऑपरेटिव सवामी असीम आनंद और गोबिंद पटेल की मूवमेंट अफगानिस्तान सूबा कंधार में कायम भारतीय कौंसल खाने कंधार, सूबा नंगरहार और शहर जलालाबाद में कायम कौंसल खाने और अफगानिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत काबल में कायम सफारत खाने के करीब रा के डिप्लोमेटिक कवर में ऑपरेट करने वाले अफसरान के साथ भी वॉच की गई हैं। काबल में भारतीय सफारत खाने से ऑपरेट करने वाले रा के स्टेशन चीफ और कंधार और जलालाबाद में इसके नायबीन के साथ मुलाकातें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस की नज़र में हैं। इन ऑपरेटिव्स की मूवमेंट ईरानी बलूचिस्तान में भी स्पॉट की गई। पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी के ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसी के ऑपरेटिव्स बलूचिस्तान में दहशतगर्द ऑपरेशंस में मुलव्विस हैं और कलबोशन का नेटवर्क चला रहे हैं। मुल्क के टॉप इंटेलिजेंस इदारों के काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से हासिल मालूमात के मुताबिक इन ऑपरेटिव्स के रवाबत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस ग्रुप्स बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिक आर्मी, यूनाइटेड बलोच आर्मी, लश्कर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के शरपसंदों से है। याद रहे कि भारत ने कलबोशन यादव के जरिए भी $400 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अरबों रुपए बनते हैं, इन बलोच अलहदगी पसंदों और कराची में बदअमनी फैलाने वाले ग्रुपों में तकसीम की थी। भारतीय एजेंसी अपने ऑफिसर फील्ड ऑपरेटर कलबोशन के जरिए लगातार हरबियार मरी, बराहमदाग बुगटी और अजैर बलोच जैसे लोगों से भी राब्ते में रहती थी और MQM के लोगों को भी फंड्स दिए जाते थे। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज की उकाबी आंखों से कभी भी रा के एजेंट बच नहीं पाए। जिस तरह अब एजेंसीज ने कलबोशन नेटवर्क की नई टीम रा ऑपरेटिव सवामी असीम आनंद और गोबंद पटेल की मूवमेंट को अफगानिस्तान और ईरान के अंदर ढूंढ निकाला। इसी तरह पाकिस्तान के खुफिया इदारे बलूचिस्तान और कराची ऑपरेशंस के दौरान कलबोशन उर्फ हुसैन मुबारक पटेल तक पहुंचे। पाकिस्तान को पता चला बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद हों, कराची के माफियाज हों या फिर मुल्क में खुदकुश हमला आवरों के मास्टरमाइंड हों, ये तमाम लोग आखिर में चाबहार से ऑपरेट होते हैं। कलबोशन की भारतीय लोकेशन भी हमारे इदारों के नोटिस में आती रही। यूं ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने खुलता चला गया। यहाँ तक कि जनरल रहील शरीफ और DG ISI जनरल रिजवान ने इसे पकड़ने का फैसला कर लिया। ये एक मुश्किल टास्क था। कलबोशन आम जासूस नहीं था, ये पाकिस्तान ऑपरेशंस का सरबराह था, ये फील्ड ऑपरेटर था और दुनिया में आज तक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को नहीं पकड़ सका। लेकिन हमारे इदारों ने ये तारीख बदल दी। ISI के लोगों को कलबोशन यादव को पाकिस्तान लाने में 1.5 साल लग गया। इदारे ने इस अरसे में बलोच अलहदगी पसंदों में अपने लोग डेवलप किए। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हुसैन मुबारक से बराह रास्त राब्ते में आए और आखिर में इन लोगों ने इसे पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत के अगवा और कत्ल का एक फुल प्रूफ मंसूबा पेश कर दिया। ये मंसूबा इस कदर आला था कि हुसैन मुबारक पटेल पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गया।
یہ اجیت دوول کے روکنے پر بھی نہ رکا اور یہ 3 مارچ 2016 کو ایران سرحد کراس کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکیل آیا اور گرفتار ہو گیا۔ کلبھوشن کے پاس گرفتاری کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ حسین مبارک پٹیل کی شناخت پر ڈٹا رہتا، ٹارچر سہتا اور اس دوران دنیا سے گزر جاتا، یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کرتا اور قانون کے مطابق مراعات حاصل کرتا۔ کلبھوشن سمجھدار تھا، اس نے دوسرا آپشن لے لیا۔ اس نے اپنی شناخت کھول دی۔ یوں پاکستان دنیا کے سامنے ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ بھارت دہشت گردی کی نرسری ہے۔ پاکستان میں تمام تر دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔